इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करनी हो तो अपने परिणामों को उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहिए। जब जब परिणामों की उत्कृष्टता प्राप्त होगी तभी जीव अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाता है। अभी तक मैं अनेक प्रकार के परिणाम करता आया, लेकिन यह कभी विचार नहीं किया कि मेरे परिणाम में हीनता है या उत्कृष्टता है। मैं जो भी करता था, मैं जो भी सोचता था, वो ऐसा ही लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। और यह कभी ज्ञात नहीं होता था कि मेरे साथ जो चल रहा है, ये मेरा अच्छा सोचना, अच्छा करना मेरे लिए किस प्रकार से दुख का कारण बन जाया करता था। और मैं दुखी होता था और फिर सोचता था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे अपनी जो जो इच्छाएं, अपने अंतरंग में जो जो इच्छाएं होती थी, उन सब की पूर्ति करने की इच्छा मुझे होती थी और मैं उनकी पूर्ति करता रहता था। जब पूर्ति हो जाती थी तो बड़ा प्रसन्न होता था और पूर्ति नहीं होती थी तो दुखी होता था। लेकिन यह इच्छाओं को करते करते अनंत काल व्यतीत कर दिया, लेकिन ज्ञात नहीं हुआ कि ये इच्छाएं ही सबसे बड़े दुख का कारण थी। सबसे बड़ा यदि कोई जीवन में दुख है तो इच्छाओं का है। यदि इच्छाएं सीमित हो जाएं तो शायद जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाए। अनेक प्रकार का धर्म आपने सुना है, लेकिन धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है, यह बात आज आपको सीख लेनी चाहिए। जो जो इच्छाएं हैं वही तो अशांत कर रही थी। जितनी अभिलाषाएं बढ़ती जा रही हैं वही तो मुझे अशांत कर रही हैं। मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी दुखी क्यों। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया फिर भी जीव दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वे भी दुखी दिखाई दे रही हैं। दुखी होना वस्तुओं पर निर्धारित नहीं है। दुखी होना आपके पास कितनी भोगोपभोग सामग्री है इस पर निर्धारित नहीं है। यह निर्धारित होता है माँ कि हमारी उसके प्रति आसक्ति और उसके प्रति कितनी इच्छाएं जागृत हैं। मेरा संपूर्ण संसार में यदि कोई कारण है तो वह है इच्छा। मैंने कभी विचार नहीं किया कि मैं इन इच्छाओं को दमन करूं। इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, और अगर इच्छाओं को दमन करने का कहा जाए तो लोग सोचते हैं कि यह बहुत छोटी बुद्धि वाला है। क्यों? आज दौड़ तो इसीलिए लग रही है कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, ऐसा प्राप्त करना है, इतनी चीज़ों की प्राप्ति मुझे होना चाहिए। यह जब मैं इच्छाएं करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि सामने वाले के प्रति मेरे परिणाम कैसे हो जाते हैं। मैं अपने साथ कितना बिगाड़ कर लिया करता हूँ, यह मैं ज्ञात ही नहीं रख पाता हूँ। कौन से वे परिणाम हैं जो मुझे आनंद दे सकते हैं। जब आचार्य भगवंतों ने धर्म की व्याख्या की अथवा अरिहंत प्रभु के देशना में वह धर्म की व्याख्या आई तो एक संतोष नामक धर्म भी उन्होंने कहा। सुचिता कब आएगी, सुचिता कब आएगी? जब संतोष होगा। मां, शुचिता जब तक नहीं है, परिणामों की निर्मलता नहीं है। सुचिता का अर्थ परिणामों में यदि निर्मलता नहीं है, और वह निर्मलता नहीं होना ही तो तुम्हारे आनंद को भंग करती है।
इसलिए जितनी चीज़ें मेरी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो मेरे आनंद को भंग करने वाली होती हैं। मैं संतोष को धारण करता तो शायद मेरा काम बनने लग जाता, लेकिन इसको रख पाना ही तो सबसे कठिन काम है। माँ, जितना है उतने में कभी संतोष होता नहीं है, और लाओ और पता चला जो था वह भी भोग नहीं पा रहा है। आगे की इच्छाओं के कारण ना तो उसका आनंद आ रहा है और ना भविष्य में जो चीज़ें हैं उसका आनंद ले पाएगा। जीव की परिणति देखना। अखिलेश, लोगों ने कोरोना काल में खूब कमाई की। महाराज जी, आप कह रहे कमाई नहीं हुई थी, लेकिन वास्तविकता यही थी। लेकिन रोने की आदत, जीव की रोने की आदत, सबकी कमाई हुई थी, नहीं तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। सब अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे थे, लेकिन रोने की आदत। और कुछ लोगों को घाटा भी लगा था। वो घाटा कैसा था गौरव? पिछले साल 5 लाख का मुनाफा हुआ था और इस बार 4.5 लाख का हुआ। 50,000 का घाटा लग गया। सत्य ना ज्ञानी? हर्षित, 50,000 का घाटा लगाना। माँ, 50,000 का घाटा लग गया ना। पिछली बार 5 लाख का मुनाफा हुआ था, इस बार 4.5 का ही हुआ। इस बार 50,000 के घाटे में है ना गाड़ी। बस जिसको वो 50,000 दिख रहे हैं वह कभी आनंद में नहीं रहेगा। 4.5 लाख का मुनाफा हुआ है, वह तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो 50,000 का घाटा दिखाई दे रहा है। अब देखो, सुखी रहने वाला वह तो 1 लाख का मुनाफा हुआ ज्ञानी, उसमें सुखी मना रहा है। और जिसको 50,000 का घाटा नहीं लगा है, 4.5 लाख का मुनाफा हुआ है, वह भी आनंद नहीं ले पा रहा है। ये क्या मेरी आसक्ति नहीं है? मेरी इच्छाएं नहीं है? मेरे पास सब कुछ था फिर भी आनंद नहीं था। आज आचार्य भगवान बता रहे हैं, अगर आवश्यकता की चीजें हैं उसमें भी तुम इच्छाओं का निरोध कर दो तो तुम्हारे साथ में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाए। आवश्यकताओं के साथ भी इच्छा का निरोध होने लग जाए तो बहुत कुछ बदलना प्रारंभ हो जाए। जिससे मैं इच्छाएं करता हूँ, जब पूर्ति नहीं होती है वही तो संक्लेशता का कारण बनती है। और जब संक्लेशता होती है, पहले इच्छा करना संक्लेशता है क्या रूपेश? अभी तक यही नहीं पता कि इच्छा करना संक्लेशता है कि परिणामों की विशुद्धि है। मैं जीवन पर्यंत इच्छाएं करता आया हूं, मैं जीवन पर्यंत से इच्छाओं को ही तो करता आया हूं। कभी विचार ही नहीं किया कि इच्छाएं मेरे जीवन में दुख का कारण है कि सुख का कारण है। लगता यही है, इच्छाएं नहीं करूंगा तो महाराज मिलेगा कैसे आगे? ज्ञानी, इच्छाओं से कभी नहीं मिलता। पुण्य की राशि रखी थी, वह तुम्हें सब कुछ दिला रही थी। तुम इच्छाएं कर रहे थे, पुरुषार्थहीन होके इच्छाएं कर रहे थे, वह तुम्हें दुखी कर रहा था। पुरुषार्थ करने का निषेध यहां पर नहीं किया जा रहा है कि जीव को पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ में जो हमारी अभिलाषाएं जुड़ जाती हैं वह हमें बहुत दुखी करती हैं। जो मेरे पास पुण्य राशि थी, वह पुण्य राशि का धन उतना ही आ पाएगा जितना वर्तमान का पुरुषार्थ और पूर्व का पुण्य समाहित होकर आता है। इसके अतिरिक्त मेरे पास में इच्छाएं करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर सबसे ज़्यादा दुखी कोई व्यक्ति है तो जितने अमीर लोग हैं वे तो दुखी हैं ही हैं, और जितने गरीब हैं वे दुखी इसलिए हैं कि उनकी इच्छाएं असीमित हैं। और अमीर भी दुखी इसलिए है कि अभी भी इच्छाएं असीमित हैं। यह ज्ञान नहीं है कि कहीं तो सीमा बांधी जाए। माँ, व्रत लेने कहा जाए तो हम कहाँ दूर भागते हैं। परिणामों की विशुद्धि जिससे आनंद आता है, यदि वो बनाने कही जाए तो हमें ज्ञात ही नहीं होता है कि हम करें क्या। धर्म की भावनाओं को भाने कहा जाए तो लगता है यह मुझे कष्ट देती हैं, जबकि वही तो आनंद देने वाली थी।
आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये मेरे पूर्व के कर्म संचित हैं, उन कर्मों का फल मैं भोगता हूँ, लेकिन वह फल देकर तो अपना निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म जब भी होता है, देखो ऐसा नहीं है कि वर्तमान का ही काम सारा आप कर रहे हैं। अगर वर्तमान से ही सब कुछ होता तो जितने गरीब लोग हैं एक भी गरीब नहीं होता। जितने किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं वे कभी नौकर नहीं होते। बिल्कुल, क्यों? मानी पुरुष, यदि किसी व्यक्ति की पुरुष के सबसे ज़्यादा मान कषाय होती है, वह किसी के नीचे दब जाए, किसी की आज्ञा में चले, यह संभव नहीं है। माँ, ये जितनी एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं इच्छाओं के कारण ही तो करना पड़ता है। ईशान, जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो गर्दन अपने आप झुक जाती है। यानी सब लोग अनुभव करके देखे बैठे हैं यहाँ पर, हिमांशु, इच्छाएं बढ़ेंगी और नियम से गर्दन झुकेगी। चाहे आप आशीष अपने पूर्व पर्यायों को उठाकर देख लें। जब जनकपुरी गए थे तो गर्दन अकड़ी नहीं थी, झुकानी पड़ गई थी। जितने गौरव, कौन कह रहा था आ बैल मुझे मार, देखना ये कौन से चीज ने आपको बैल के सामने लाके रख दिया था। अर्थात मेरी इच्छाएं तो थी जो मुझे आपत्ति में लाके रख देती हैं। मैं इच्छाएं नहीं करता तो कभी मैं दूसरे के सामने सिर झुकाने का काम नहीं करता। अगर सिर उठाने का काम जीवन में हो सकता है तो वह निर्ग्रंथ गुरुओं का ही हो सकता है, जो अपनी इच्छाओं का दमन कर चुके हैं। वे ही सबसे उत्कृष्ट आनंद को लेने वाले हैं और इसलिए किसी के सामने झुकते नहीं हैं। किसी के सामने क्यों नहीं झुकना पड़ता? यानी गौरव, आपसे ही मैं कुछ इच्छा करने लग जाऊं, बस अब हाथ फैलाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। दे दो, दे दो शब्द बहुत बहुत निकृष्ट स्थान पर ले जाता है। एक छोटी सी चीज यदि आपने मांग ली है, अब आपकी जो इज्जत थी वह बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। इसलिए मांगना मरण समान है। अब ज्ञात हुआ कि जो मेरी इच्छाएं थी वही तो मुझे हाथ फैला रही थी। अनेक प्रकार के अभिलाषाएं, पांचों इंद्रियों के विषयों की आसक्ति, यही तो मुझे भिखारी बनाकर घुमा रही थी। अलेक्जेंडर भले ही सम्राट था, अलेक्जेंडर भले ही सम्राट था, लेकिन था तो भिखारी। किस बात का भिखारी? अरे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे भी क्या क्या नहीं करना पड़ता था। अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उसने यही तो किया था कि दूसरे के जगहों पर कब्जा करना, अनेक प्रकार के स्थानों की लूटपाट करना। क्यों? अभी संतोष अगर होता तो वह सम्राट सिकंदर आनंद में होता। लेकिन जिस दिन उसे दिगंबर मुनि मिले और यह ज्ञात हो गया कि सम्राट कौन है, हर्षित, जब सिकंदर पहुंचा भारत की भूमि पर, और भारत के जो है सिंध प्रदेश के पास में अनेक अनेक दिगंबर मुनि विचरण किया करते थे। उस समय का काल था जब सिकंदर आया था, माँ लगभग 24,000 मुनि इस भारत की भूमि पर हुआ करते थे। कैसे आप कह सकते हैं आज भी ऐसे शिलालेख, और इतिहास की दृष्टि से यदि आप चंद्रगुप्त मौर्य को स्वीकार करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट आदि आदि सम्राटों का काल जब रहा है, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके काल में आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही अलेक्जेंडर इस भारत की भूमि पर आया है। और तब की घटनाक्रम जब देखते हैं, शिलालेखों के माध्यम से देखते हैं, इतिहास के माध्यम से देखते हैं, तब ज्ञात होता है माँ इस भारत की भूमि पर 24,000 मुनिराज केवल उत्तर भारत में थे। 24,000 मुनिराज मात्र उत्तर भारत में थे, और दक्षिण तो जैन परंपरा का गढ़ ही रहा है। जितने मंदिर आपके यहाँ नहीं हैं, उससे कई कई मंदिर
तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। जब सिकंदर आया ज्ञानी, उसे वहाँ पर दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हुए, और दिगंबर मुनि, बहुत सारे मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा दूर चतुर्थ काल को बीते नहीं हुआ था उस समय, अधिक काल नहीं हुआ है। भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुतकेवली के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुए हैं, तो अंतिम श्रुतकेवली का काल था, बहुत लंबा समय बीता नहीं था। उस समय दिगंबर मुनि जंगलों में, उपवनों में बहुत घोर घोर तपस्या किया करते थे, लेकिन काल की और सहनन की हीनता होते होते अब मुनिराजों को भी नगर में निवास करना पड़ता है, और पड़ता ही नहीं है हिमांशु, ऐसा जिनागम में आदेश है। वर्तमान का मुनि हीन सहनन की कारण उपवनों में, वनों में निवास करना के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी जब हम जिनवाणी का वाचन करते हैं तो यह ज्ञात रहना चाहिए कि दिगंबर मुनियों का स्थान वन उपवन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की अपेक्षा से ऐसा कोई निर्धारण जाने का आदेश नहीं है। यहाँ तक कि जितने प्रकार की साधना होती है, आतापन तप आदि, जो धूप में बैठकर तप किया जाता है, आतापन तप, एकल विहार, इन सब का जिनवाणी में पूर्ण रूप से पंचम काल के मुनिराजों के लिए निषेध किया गया है। तो क्या साधना के लिए निषेध किया? नहीं, जैसी शक्ति है तद अनुसार साधना की जा सकती थी, और शक्ति से अधिक साधना की जाती तो मूल गुणों का भी उच्छेद हो जाएगा। इसलिए मूल गुणों का पालन होता रहे, तब तपस्या चलती रहे और निर्जरा बनी रहे। अब देखना माँ, वह सिकंदर आया रूपेश, तब उसने जब देखा कि ये कौन है, ऐसे क्यों बैठे हैं, और अपने मंत्री से बोल दिया, जाओ इनको लेके आओ और ये कहना कि सिकंदर सम्राट ने तुम्हें बुलाया है और खूब धन राशि देंगे, और तुम्हारे पास तन पे ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। वे सम्राट सिकंदर ने यह संदेश अपने मंत्री के द्वारा जब भेजा, तब मुनिराजों ने कहा, कौन सम्राट? सम्राट तो मैं हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।